रजत, गौतम, मोनू, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गर्मी का मज़ा ले रहे हैं या सर्दी का, मतलब बारिश का? बहुत जगह गर्मी पड़ रही, बहुत जगह बारिश हो रही। तो आप क्या मज़ा ले रहे हैं? एच सी वर्मा के क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने 1 से 13 तक? एच सी वर्मा के क्वेश्चन किए 1 से 13 तक? हाँ। कंजंटिवाइटिस भी बहुत फैला हुआ है, संभल के रहिए। आंखों में बहुत दिक्कत हो रही बहुत लोगों को इस टाइम पे। बताइए बताइए क्या बताना है। फिर ट्राई करिए, ठीक है। मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपके बनेंगे, अभी कोई चैप्टर चल रहा है तो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं हो सकता है आगे अभी और टच हो तो आप कर ले जाएं, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग कट होने पे कैसे डिवाइड होते हैं? ये तो तुम लोगों को डेरिवेशन में भी बताया था। स्प्रिंग कट करोगे ना तो उसके इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, उसको 1:2 रेशियो में कर रहे हो, ठीक है। एक स्प्रिंग है, उसको आपने कट कर दिया 1:2 रेशियो में, तो लेंथ का जो रेशियो आएगा उसके इन्वर्स रेशियो में के हो जाएगा। तो जो रेशियो जैसे 1:2 है, ठीक है, तो एक का हो जाएगा अपना k/3 और दूसरे का 1:2 कर रहे हो ना, ठीक है। तो 1:2 में करोगे तो लेंथ का रेशियो देखो क्या है, एक का लेंथ आएगा l/3। अगर आप 1:3 में स्प्रिंग को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो एक का स्प्रिंग है, मान लीजिए आपने इसको कट कर दिया इन द रेशियो 1:3, ठीक है। तो मतलब एक का L1 हो जाएगा l/3, टोटल लेंथ l था, L2 हो जाएगा 2l/3। बोलो, यही तो होगा। 1:2 है, सॉरी 1:2 है, ठीक है। तो 2l/3, तो इसका जो k होगा, l का k था k, तो L1 वाले का k हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना 3k, ठीक है। लेंथ के इनवर्स रिलेशन में आएगा। और L2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3k/2। तो ये k2 हो जाएगा, ये k1 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डेरिवेशन में भी बताया था। करा देंगे भाई, मंकी प्रॉब्लम भी करा देंगे आपका, ठीक है। अब ये हो जाए तो आप बताइएगा, करा देंगे, ठीक है। जो आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन एससीवी के नहीं हुए होंगे आपसे, जो होमवर्क दिया था, तो करा दूंगा, ठीक है। अब बीच में नहीं कराऊंगा। चलिए, तो जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन पे, उस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो हमने इंक्लाइन प्लेन पे या फिर अभी तक जो भी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है, आज उस पर थोड़ा आपका हाथ साफ हो। और चलिए देखें कितने बच्चे क्या क्या करते हैं फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है हमारे पास 1 kg का, एक ब्लॉक है 1 kg का, प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 45। अच्छा, क्वेश्चन में 45 दिया हुआ है और यहां पर 30 है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। विथ ए स्ट्रेट, थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ है, स्ट्रिंग होगा। म्यूएस आपको दिया हुआ है, फाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब थीटा क्या लेके चलें वो बात है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम को फॉलो करते हैं, थीटा 30 लेके चलते हैं, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, सारा कहानी एंगल पे है बिल्कुल, ठीक है। तो 45 लेंगे या 30, अब ये एक अपने में परेशानी हो गई। 30 लेके चलते हैं, 30 लेके चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन
एट एन एंगल 30 लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एट एन एंगल 30 विथ हॉरिजेंटल है, ये विल नहीं है तो थोड़ा एरर है, विथ हॉरिजेंटल। द ब्लॉक इज कनेक्टेड विथ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, म्यूएस दिया हुआ है। अब तो ठीक है, इसका म्यूएस आपको दिया हुआ है 3/4, तो इसमें टेंशन बताना है, रस्सी में टेंशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। कल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ भाई, एक भी क्वेश्चन करते नहीं हो यार, सबको डिस्कस कराना चाहते हो, कर देंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है जिस टाइप का कराया गया, मतलब मुश्किल है फिर। तो ये 1 kg है और यहां पर म्यूएस अपने पास कितना है 3/4 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें टेंशन निकालना है। कभी भी ध्यान रखिए क्या होगा कि टेंशन जो है, टेंशन कैसा आता है ध्यान से सोचिए, जब फ्रिक्शन भी हो और फोर्स भी हो और रस्सी में टेंशन निकालना हो, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेंशन नहीं आएगा, पहले एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एकदम सिस्टमेटिक करिएगा तो आपको गलती नहीं होगी। पहले एक्सटर्नल फोर्स आएगा और इस एक्सटर्नल फोर्स से ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी होगी। जो मैं बोल रहा हूं उसी को सोच के करेंगे, नहीं तो गलत होगा हमेशा ऐसा क्वेश्चन। पहले एक्सटर्नल फोर्स आएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक को जो है चलाएगा, है ना। तो जब तक ये ब्लॉक चलेगा नहीं, रस्सी खींचेगी नहीं, तो रस्सी में टेंशन पहले नहीं आएगा। पहले एक्सटर्नल फोर्स आएगा, फिर फ्रिक्शन आएगा, फिर फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और कहीं ऐसा हो गया कि ये एक्सटर्नल फोर्स इसके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, तो ये जो है चलेगा नहीं। और जब ये चलेगा नहीं तो रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, अगर ये एफएस को, एक्सटर्नल फोर्स एफएस को जो है ओवरकम नहीं कर पाएगा, एफएस की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो आप ये रुका रहेगा, तो बताओ रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक ये यहां से चलेगा नहीं तब तक ये टॉर्क नहीं होगा। रस्सी टॉर्क कब होगी, जब एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स इधर नीचे की तरफ होगा। वो तभी पॉसिबल है जब ये एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर दे। सभी बच्चे समझ गए। चलिए चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेकिंग करते हैं, मैंने बताया था तुम्हें, इसका एफएस मैक्स निकाल लो। सबसे पहले एफएस मैक्स कितना आ रहा है, म्यू इंटू, अब हम 30 लेके ही चल रहे हैं, अब जो भी आंसर आएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो सभी बच्चों को पता है इसमें क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg cos 30 नीचे लगेगा, mg sin 30 इधर लगेगा, और फ्रिक्शन की टेंडेंसी जो भी बनेगी वो एफएस ऐसा लगेगा। ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। टेंशन की बारी बाद में आएगी, चेकिंग के बाद पता चलेगा। तो पहले एफएस मैक्स देख लें, म्यू एस इंटू mg cos 30, ये होगा mg cos 30, ये होगा अपना mg sin 30। तो mg cos 30 मतलब mg cos 30, ठीक है। म्यू एस तुम्हें दे रखा है कितना, 3/4, मास 1 kg है, तो 1 इंटू 10 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, cos 30 हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां से 2 से 5 कर लो, 15/14 √3, 15/4 √3, देखो जरा 15/4 √3, ये एफएस मैक्स मिलता है। ये क्लियर है, बिल्कुल। तो एफएस मैक्स अपने पास ये है। अब mg sin 30 की बात करते हैं। व्हाट इज आवर एक्सटर्नल फोर्स, mg sin 30 कितना है, mg sin 30 देखो कितना आ जाएगा, mg sin 30 इसको कैलकुलेट कर लें, ये आएगा अपना 1 इंटू 10 इंटू 1/2, ये अपने पास आ रहा है 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन है, ये 15 √3/4 है। 15 √3/4 नियर अबाउट कितना होता है, जरा चेक करो। ये हो जाएगा कितना, 15/4 कितना हो जाएगा,
15/4 अपने पास हो जाएगा 3.75 और 3.75 इंटू 1.732, ठीक है। राउंड ऑफ अगर लोगे, ये 2 लोगे और ये 3 लोगे तब 6 आएगा। इसको देखो जरा क्या आ रहा है, तब पता चलेगा कि ये बड़ा है कि कौन बड़ा है। कितना आ रहा है चेक करो तुम लोग। 6.45 आ रहा है। नहीं 6.45 क्यों आएगा, कुछ भी बोल रहे हो। थ्री 3.75 इंटू 1.732, हाँ सही बोल रहे हो, 6.495 आएगा। ठीक है ठीक है, 6.495 आएगा। ये आएगा 6.495, मतलब एक्सटर्नल से तो बड़ा आ गया। ये आपने चेक कर लिया, ये आपने चेक कर लिया कि जो अपना एक्सटर्नल फोर्स है एफएस मैक्स जो है, यहां से आपने सभी ने चेक किया कि एफएस मैक्स ये एफ एक्सटर्नल होगा। तो अपना एफ एक्सटर्नल ये है। तो आपने देखा कि एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ एस मैक्स, तो एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स से लेस होगा। तो आपने क्या सिखाया था मैंने आपको, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई, जल्दी बताओ बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर लगेगा। तो एफ एस जो होगा वो एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 न्यूटन। तो एफ केवल एफ एस जो है 5 न्यूटन तक लगकर इसको रोक देगा, बिल्कुल। और टेंशन अपना 0 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन निकला। टेंशन अपना यहां पर 0 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि एफ एस और एफ एक्सटर्नल ये 5 न्यूटन है। समझ गए सभी बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन में काफी गलत होती हैं गूगली वाले क्वेश्चन। यस टेंशन 0, यू आर फ्री फ्रॉम टेंशन, डोंट वरी। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। आगे बढ़ें भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दिया आपके लिए दूसरा सवाल, जल्दी से पढ़िए। 2 blocks M and M are arranged in shown in the figure. बड़े वाले का मास 50 kg है। And then determine the minimum and maximum value of mass of block small m to keep the heavy block M stationary. ठीक है। एससीवी आपको हमेशा आसान लगेगा अगर आप यहां पे चीजों को फॉलो करेंगे। तो एससीवी मैंने कहा कि आप खुद से उड़ा देंगे, ठीक है। आप बस यहां फॉलो करिए। तो ब्लॉक एम एंड एम अरेंज है 50 kg, देन डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक स्मॉल एम टू कीप द हैवी ब्लॉक एम स्टेशनरी। ठीक है। ऐसा है कि आपका कोई मोटा दोस्त है, कोई मोटा दोस्त है, वो फिसल रहा है, आपने उसको रस्सी दिया, पकड़ ले भाई, तू पकड़ ले, मैं तुझे जो है गिरने नहीं दूंगा, दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा मैं। तो ये तुम्हारा जो मोटा भाई है वो अब फिसलने वाला है। उसने सिल्की पैंट पहना हुआ है, ठीक है, उसने कोई सिल्की पैंट पहना हुआ है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लीपिंग की टेंडेंसी बना रहा है वो। तो यहां पे म्यू एस भी है और म्यू के भी है। ये म्यू के है भाई। आप यहां पे जी जान लगा के अपने मोटे भाई को बचाना चाह रहे हो, तो आपको बताना होगा कि आप कितने फोर्स से पुल कर रहे हो। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों रेंज क्यों बोला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये भी बहुत अच्छा बात है कि आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्यों पूछवाया है, आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्यों पूछवाया, उस पर भी बात करते हैं। देखो, पहले तो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे टेंशन हमारा कभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। दोनों को सिस्टम लोगे
तो टेंशन हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यहां पे mg एक्सटर्नल होगा, और यहां पर जो एक्सटर्नल होगा वो 50g sin 30 होगा, है ना। इधर जो होगा अपना 50g sin 30, बोलो भाई, इधर से ही तो टेंडेंसी बनेगी 50g sin 30। टेंशन तो इंटरनल फोर्स होगा रस्सी में, टेंशन इंटरनल फोर्स होगा टेकिंग बोथ एज ए सिस्टम, ठीक है। तो अपना 50g sin 30 7 इधर आ रहा होगा और mg अपना इधर आ रहा होगा। अब इन दोनों में पहले चेक करो कि जब ये फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर है, ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा कि फ्रिक्शन भी इधर लग जाए। ये बात सभी बच्चे गेस कर पा रहे कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की, टू कीप द हैवी ब्लॉक एम स्टेशनरी, यही बोला है, ठीक है। तो mg sin 30 डिग्री इधर लगेगा और अपने पास फ्रिक्शन भी इधर लगे, लेकिन फ्रिक्शन इधर लगने के लिए इधर रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव मोशन अपना किधर होना चाहिए, ऊपर। तो जब ऊपर लगेगा रिलेटिव मोशन तो mg sin 30 और फ्रिक्शन इधर लगेंगे, और जब ये नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और mg भी इधर लगेगा। उसी से m की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेंज आएगा, ठीक है, रेंज आएगा। तो दो केस मानेंगे आप, दो केस मान लीजिएगा। पहला केस ये मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे, पहले इनका मैक्सिमम चेक कर लो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg cos 30 मतलब 50g cos 37, और ये जो होगा ये वाला फोर्स ये होगा 50g sin 37, ठीक है। तो 50g sin 37 होगा, इधर 50g cos 37। तो n की वैल्यू पहले निकाल लें हम लोग, 50g मतलब 10 इंटू कॉस 37। सभी बच्चों को ये ट्रायंगल याद होगा, ये 37 है, इसके अपोजिट 3 होता है, ये 4 होता है, 5 है, कई बार किया आप लोगों ने। ये जो ट्रायंगल है अब तो याद हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो cos 37 4/5 आएगा। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन अपना मिलता है 400 देख लो 400 न्यूटन, ठीक है। तो ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शन मिलता है 400 न्यूटन, बिल्कुल। अब यहां से ये चेक करो कि 50g sin 30 अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना आ रहा है, 50g sin 37, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 10 इंटू साइन 37 हो जाएगा 3/5। तो ये तुम्हारा आ रहा है कितना, 6, और ये आ जाएगा 300 न्यूटन। ये आ रहा है अपना 300 न्यूटन, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है अभी 300 न्यूटन, इधर 300 न्यूटन लग रहा है, एफएस मैक्स है 400 न्यूटन, और यहां पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको इसको स्लिप नहीं होने देना है ना, स्टेशनरी रखना है, ये ध्यान है सभी बच्चों को। तो सभी बच्चों को अब क्लियर है कि ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितना है, mg मान लीजिए, इस पे एक्सटर्नल फोर्स ये है mg। तो एक केस होगा कि अगर mg हमारा इससे लेस हो जाए, किससे, mg sin 37 से, मतलब अगर मैं एक केस लूं, केस 1, कि जो अपना mg है वो लेस देन 300 न्यूटन है, mg लेस देन 300 न्यूटन है, तो क्या होगा, इसकी रिलेटिव स्लिपिंग इधर होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अपना इधर लगेगा, म्यूएस, अच्छा म्यूएस की वैल्यू नहीं लिखी मैंने अभी,
सही कह रहे हो। यहां पर आएगा कितना, m5g cos 37। अभी एफ एस मैक्स तो मैंने निकाला नहीं है, अभी ये नॉर्मल रिएक्शन निकाला है, ठीक है। तो एफ एस मैक्स भी पहले निकाल लेते हैं। एफ एस मैक्स निकाल लो। एफ एस मैक्स हमारे पास होगा, यहीं कर दे रहा हूं, एफ एस मैक्स भी निकाल लीजिए। एफ एस मैक्स आएगा म्यू कितना है, अब यहां देखो म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। म्यू एस और म्यू के आपको दिया हुआ है, अच्छा ऑलरेडी गिवन है क्या, कहां गिवन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। 2 blocks आर अरेंज एज सोन इन द फिगर, M50 है, देन डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ मास। अच्छा ये हैवी ब्लॉक है, हाँ ये बड़ा है, ठीक है सही कह रहे हो, ये बड़ा है, सही कह रहे हो। तो ये बड़ा है अपने पास, तो तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये नीचे जाएगा, नेट ये बड़ा होगा तो ये नीचे जाएगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम क्यों बोल रहा है वही देखते हैं, चलिए। यहां पे एफ एस मैक्स की वैल्यू पहले निकालो तब पता चलेगा, वो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस आपको अलग दिया हुआ है यहां पर, और म्यू के अलग दिया है। जब भी क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के अलग होगा, ठीक है, तो अब यहां पर आपको म्यू एस उठाना होगा, तो 0.6 टी इंटू 400, तो ये 240 न्यूटन आएगा, बिल्कुल। तो 240 न्यूटन है और इसके पास 300 न्यूटन है, ठीक है। तो ये 300 न्यूटन से नीचे जाना चाहेगा तो एफ एस अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। एफ एस अपनी वैल्यू बढ़ाएगा और एफ एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगकर इसको रोकना चाहेगा, बट ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो जब ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो टेंशन आएगा, और यही टेंशन जो है mg के बराबर होगा। तो फॉर ब्लॉक नॉट टू स्लाइड, फॉर ब्लॉक नॉट टू स्लाइड, है ना, क्या लिखोगे आप कि जो अपना mg sin 37 है 300 इज इक्वल टू हो जाएगा ये एफ एस मैक्स 240 और प्लस टेंशन टी, जो टी की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो टी अपने पास आएगा कितना, 60, दैट इज mg आएगा 60, हमें मास चाहिए था ना, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6 kg। लेकिन अब यहां पे सवाल उठता है कि इसने मिनिमम और मैक्सिमम क्यों बोला है, ये मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया है। इसका रीजन है बिल्कुल कि ये अपने पास एक तरीके से मिनिमम इसलिए क्योंकि m है अपना 6, ये मिनिमम होगा, कम से कम इतना होना चाहिए, है ना, कम से कम इतना होना चाहिए जिससे कि ये जो है टेंशन, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको रोक दे। ये बात समझ रहे हो। अगर मान लो अपने पास मैक्सिमम क्या हो जाए बताओ, ये मिनिमम होगा, कोई बच्चा बताएगा मैक्सिमम क्या होगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है ये 300 न्यूटन के अगर बराबर हो तो 300 न्यूटन इधर और 300 न्यूटन इधर, तो रिलेटिव स्लिपिंग होगी ही नहीं, है ना। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन या एक्सेलरेटेड मोशन करे, ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा भाई, ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम के लिए फिर एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए ये मैक्सिमम होगा, अब मान लो इससे छोटा हो गया, लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर हम छोटा ले लेंगे तो ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा। स्टेशनरी होने के लिए तो m की जो वैल्यू आ रही है वो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम इससे छोटा ले लेंगे तो ये स्लिप करेगा, इससे छोटा ले लेंगे तो ये स्लिप करेगा, दिक्कत ये।
स्टेशनरी अगर रखना है तो इसकी तो पर्टिकुलर एक ही वैल्यू आएगी ना, मिनिमम मैक्सिमम की बात क्यों कर रहा है ये? अगर स्टेशनरी रखना है तो इसकी तो एक ही वैल्यू आएगी। एफ के विल एक्ट व्हेन एम ग्रेटर देन 6, तो फिर वो स्टेशनरी नहीं रह पाएगा ना। एफ के विल एक्ट व्हेन एम ग्रेटर देन 6, अगर m ग्रेटर देन 6 हुआ तो क्या कह रहे हो, एफ के लगेगा। नहीं नहीं, m अगर ग्रेटर देन 6 हो जाएगा तो ये टेंशन और बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें इसको स्टेशनरी रखना है तो 50g sin 30 से तो बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर खत्म होना चाहिए बिल्कुल। ये मिनिमम और मैक्सिमम की कहानी नहीं समझ में आ रही है यहां पर, कि अगर हमारे पास ये म्यूएस है और स्टेशनरी बोला है टू कीप द हैवी ब्लॉक, टू कीप द हैवी ब्लॉक स्टेशनरी, उसके लिए एक ही वैल्यू हो रही है, उसके लिए एक ही वैल्यू होगी। अगर आप इसको चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम गड़बड़ होगा, और जब इक्विलिब्रियम गड़बड़ होगा तो फिर ये मूव करने लगेगा, है ना, ये फिर मूव करने लगेगा भाई, तो स्टेशनरी नहीं रह पाएगा। स्टेशनरी रहने के लिए तो यही होगा कि इसके पास जो वैल्यू है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम करके जाएगा, उतना ही टेंशन होना चाहिए उसको रोकने के लिए। आई थिंक यही सही है। यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड हटा रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एम, ये ठीक है। ये वर्ड मैं अभी हटा रहा हूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या मतलब है इसका। बिल्कुल, अगर m जो है 6 से कम या ज्यादा होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये स्टेशनरी कहां रहेगा, ये स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए इक्वल टू 10 kg एंड एम बी इक्वल टू 20 kg। एम ए की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, ये 10 kg है, और एम बी अपना 20 kg है। are placed on a rough horizontal surface. The blocks are connected with a string. If the coefficient of friction between block A and the ground, ये म्यू ए दिया हुआ है, ये म्यू बी। अब देखो यहां पे म्यू ए और म्यू बी दिया है, हाँ, ब्लॉक जब आपका मूव करने की टेंडेंसी आएगी तो रुका रहेगा, तो उसी टेंडेंसी को तो 6 kg ने जो है रोक रखा है, एफएस को तो ओवरकम कर चुका है mg sin 30। पिछले वाले क्वेश्चन में mg sin 30 ने जो 300 था और एफएस मैक्स अपना 240 था, तो वो तो उसे ओवरकम कर चुका है, तो इसको रोकेगा कौन, 60 न्यूटन का टेंशन, बस यही है। तो द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ ए स्ट्रिंग इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड, यहां म्यू ए और म्यू बी दिया है, तो कभी भी अगर केवल आपको म्यू दिया है, कभी भी आपको म्यू दिया है, ठीक है, तो आपका म्यू एस और म्यू के आप सेम ले लोगे। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे भी टेंशन की बात हो रही है, और फोर्स कितना लगा रहे हो, 120 न्यूटन एंड 100 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यहां पे 100 न्यूटन 120 लग रहा है और यहां पे 100 लग रहा है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तुम देखना कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये मैंने बताया आपको टेंशन जैसे लगेगा, बट अगर पूरे सिस्टम की बात करो तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है ना, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। तो पहले ये चेक करेंगे हम लोग कि ये 120 न्यूटन इसको मूव करा पाएगा या ये 100 न्यूटन इसको। तो पहले सबसे पहले एफ एस मैक्स निकालते हैं। एफ एस मैक्स ऑफ ए ब्लॉक का हम एफ एस मैक्स निकालते हैं, क्या होगा बताओ, म्यू है 0.9 इंटू 10 इंटू 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 90 न्यूटन। इसी तरीके से एफ एस मैक्स ऑफ ब्लॉक बी निकालते हैं, वो अपने पास आ जाएगा 0.3
इंटू 20 इंटू 10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 60 न्यूटन। तो आपने ये देखा कि ब्लॉक ए के पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 90 न्यूटन का, ब्लॉक बी के पास जो है 60 न्यूटन का है। ध्यान दीजिएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन कौन हुए, अगर इन दोनों को सिस्टम लेते हो तो इधर 120 न्यूटन और इधर 100 न्यूटन, 120 न्यूटन और 100 न्यूटन। और यहां पर अपने पास है, तो पहले ओवरऑल देखा जाए दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से शुरू करते हैं कहानी। ये 120 न्यूटन है और इस पे जो फोर्स लगेगा वो 90 न्यूटन का। तो मैंने तुम लोग को आज एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन हो और टेंशन हो, तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स, फिर टेंशन, फिर फ्रिक्शन, और उनका जो डिफरेंस होगा वो रस्सी में टेंशन का रोल प्ले करेगा, है ना, तभी वो इधर चलेगा। तो हमने देखा कि एफ एस मैक्स जो ए का है वो 120 न्यूटन से छोटा है। इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी में है, इनफैक्ट मूव करेगा, क्योंकि एफ एस मैक्स को 120 न्यूटन ओवरकम कर चुका है। तो यहां पर तो पूरा एफ एस मैक्स लगेगा, लेकिन ये कितना लगेगा 90 न्यूटन। ध्यान देना इधर, ये 90 न्यूटन तक लगेगा। तो जो बाकी बचा हुआ है, व्हेन द सिस्टम एट रेस्ट लिखा है, ठीक है, पहले रेस्ट में था, ठीक है। तो अब यहां पर देखो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे ये 90 और 60, 90 और 60 जो है अपने पास टोटल हो गए कितना फ्रिक्शन, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसमें नेट हुआ 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन इधर लगेगा। चलिए एक एक करके देख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर 90 न्यूटन का जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी टेंडेंसी बनेगी, तो सबसे पहले ये मूव करेगा। यहां पे 90 न्यूटन का अपने पास फ्रिक्शन अगर लग गया, तो यहां पर अगर 30 लग रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इधर आ जाओ, इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इधर 100 न्यूटन है, इधर 100 न्यूटन है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका एफ एस मैक्स कितना है 60, तो इधर 60, अगर हम इधर 60 लगाते हैं तो बचा 40, ठीक है, बचा हमारे पास यहां पर 40। तो 60 अगर हम यहां लगाएंगे भी मैक्सिमम, ये चेकिंग करना पड़ेगा भाई, इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। 60 न्यूटन अगर हम यहां पे लगा देते हैं तो 100 में से ये 40 बचा, और 40 अगर ये लग जाता है, ये 40 अगर लगता है तो यहां 40 लगेगा, ठीक है। तो यहां पे 40 लगेगा, तो एफ एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब ये अपनी अगर रेस्ट पे रखना है तो 30, दो वैल्यू तो टेंशन की नहीं आ सकती ना, टेंशन एक ही होगा, टेंशन जो रस्सी में होगा वो एक ही होगा भाई। पहले ये नहीं बताया कि सिस्टम रेस्ट पे रहेगा कि नहीं, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम रेस्ट पे रहेगा कि नहीं। तो बहुत सारे केसेस मानने पड़ेंगे, मैं उससे बचना चाह रहा हूं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। पहले मान लें कि वो नेट इधर मूव कर रहे हैं, जब नेट पूरा सिस्टम इधर मूव करेगा तो दोनों फोर्स इधर लगेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस मानने पड़ेंगे, ठीक है। कैन बी इन रेस्ट, वही अब देखते हैं। तो यहां पर पहले 120 है और यहां पे हमने कितना बोला कि यहां पे एफ एस मैक्स 90 अगर लग रहा है मान लो, तो इसमें बचा हुआ टेंशन 30 आएगा। तो अगर यहां 30 लेते हैं और यहां 30 लेते हैं, तो यहां पर ये 60 और 30 मिलके 90 होगा। तो ये अपना रेस्ट तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है ना, रेस्ट अपना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। रेस्ट जस्टिफाई नहीं हो रहा है भाई। एक्सिलरेटेड मोशन जो है, लग रहा है कि एक्सिलरेटेड मोशन होगा, रेस्ट कहां जस्टिफाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है।
तो इसको कैसे किया जाए, केसेस मान के करना ठीक, बहुत लेंदी पड़ेगा केसेस मान के। एफएस मैक्स इसका 90 है और इसका 60 है। ओके, तो नेट फोर्स अपना इधर है, तो अगर चलिए मानते हैं, क्या करेंगे, नेट सिस्टम ये 100 है, इधर 120, इसका फोर्स ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि सिस्टम इधर मूव करेगा। जब सिस्टम इधर मूव करेगा, देखिएगा, तो नेट फोर्स अपने पास है ये ए, ये बी है। देखिए, तो मान लिया कि नेट रिजल्टेंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इधर कैंसिल करके दे दो कितना, 120 और 100। तो हमने मान लिया कि नेट ये इधर मूव कर रहा है, तो नेट ये इधर मूव करेगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया इसका, 20 न्यूटन। तो इसके पास मैंने मान लिया कि ये 20 न्यूटन से जा रहा है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? मान लिया हमने कि ये 20 न्यूटन से जा रहा है, ये 120 है और ये 100 है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इधर फोर्स ज्यादा है, तो इधर मान लिया कि इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है। नेट फोर्स 30 कैसे आएगा भाई, ये 100 है ना और ये 120 है, तो नेट फोर्स अपना जो है इधर मैंने मान लिया कि अभी नेट फोर्स इधर लग रहा है। अभी मैं स्टेशनरी देख के चल रहा हूं, T प्लस 40 न्यूटन ले लें, T प्लस 40 न्यूटन। चलो अभी देख लेते हैं। तो ये अगर हम 20 मान लें, तो यहां पर ये 20 है और एफ एस मैक्स फिर यहां पर इधर अगर हमने मूव कराया, तो ये तो 90 और 60 कितने हो जाएंगे, 150, और ये कितना हो जाएगा टोटल 220। ऐसे ही नहीं ऐड होनी, 30 होंगे इधर, 220 तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एफएसए कितना मान रहे हो, 80। अच्छा ये 90 तक है, इसको 80 यहां से अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, 100 न्यूटन, और यहां पर कितना आ रहा है 60, तो बचा कितना इधर 40। यही कह रहा हूं ना, इधर 40 अगर आ जाए, टेंशन 40 न्यूटन और ये 60, तो ये 60 है, इधर अपना ये टेंशन 40 हो जाए और ये 60 अपनी मैक्सिमम पे लगे, तो ये 100 ये सेटिस्फाइड, ठीक है। अब यहां पर अगर ये 40 है तो इसको तो 40 ही मानना पड़ेगा, रस्सी में टेंशन अलग नहीं हो सकते। तो देखें इसके लिए एफएस कितना जरूरी है, हाँ वो तो जा रहा है, ये 80 आ जाएगा, सही है सही है, कुछ करना ही नहीं, एफएस 80 आ जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं लगेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू का रेंज 90 है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है, फिर ये स्टेशनरी रहेंगे, ये स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है, ये स्टेशनरी रहेंगे। मतलब मैं फिर से समझा दे रहा हूं सभी बच्चों को, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है बट बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एफएस मैक्स आपने अभी निकाला, एफएस मैक्स ए निकाला था, कितना निकाला था आपने अभी, म्यू 0.9 इंटू ये कितना था अपना मास, ये 10 kg था, और ये अपने पास था कितना, एमबी कितना था 20 kg, तो यहां से 10 इंटू 10 यही तो किया था, तो हमें मिला था 90 न्यूटन। मतलब इसकी कैपेसिटी है 0 से 90 तक की, इसकी कैपेसिटी है 0 से 90 तक की, तो एफएस मैक्स आ गया 90 न्यूटन। अब अगर एफएस मैक्स ऑफ बी निकालें तो वो हमारे पास होगा 0.3 इंटू 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन, ये ठीक है। अब यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए ये चेकिंग करनी पड़ेगी आपको, तो अगर ये 100 है, ये 100 से इधर जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले एफएस मैक्स लगेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, कितना है ये एफएस मैक्स बी का, 60 न्यूटन इधर लग जाएगा, फिर भी ये रुक नहीं रहा है, तो यहां पे टेंशन अगर हमने माना कि ये 40 न्यूटन यहां पे टेंशन हो जाए,
तो इसका इक्विलिब्रियम जस्टिफाइड है, इसका इक्विलिब्रियम जस्टिफाइड है। और एक बार रस्सी में 40 न्यूटन आ गया तो यहां पे भी 40 न्यूटन आएगा भाई। तो आप देखिए कि क्या ये यहां से जस्टिफाइड हो रहा है, ये 40 न्यूटन तो ये 120 न्यूटन, तो यहां पे आना कितना चाहिए 80, और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो यहां पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम लगेगा, FSA जो होगा, FSA जो होगा वो 80 न्यूटन होगा, और FSB अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, और रस्सी में टेंशन 40 होगा तो वो इक्विलिब्रियम होगा। तो रस्सी में टेंशन अपना 40 न्यूटन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेकिंग करके करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उसमें से देख लीजिए सारी चीजें जस्टिफाइड हो रही हैं कि नहीं। बिना मैक्सिमम के भी ओवरकम कर सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम के बिना कैसे कर सकता है? 100 है तो पहले फ्रिक्शन लगा, मैंने बोला ये 60 हो गया, अब ये 120 है, तो यहां पे टेंशन अगर 40 आ चुका है इसके वजह से, है ना, तो यहां पे टेंशन 40 आएगा। तो अगर 40 आ चुका है तो बाकी बचा हुआ कौन रोकेगा? 80 न्यूटन का FS, ठीक है। T अगर यहां से देख रहे हो, अगर T जो है क्या बोल रहे हो 30 लेते हो, देखो अगर T 30 ले लोगे तो यहां पे इक्विलिब्रियम जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो यहां पे ये 60 और 30 ये 90 रह जाएगा, ये 90 रह जाएगा, ये 100 रहेगा, तो T 30 पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। जैसे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल। ब्लॉक ए और टेबल पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। इफ ब्लॉक ए इज पुल्ड बाय टुवर्ड्स लेफ्ट विथ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स अपना कितना लग रहा है 50 न्यूटन, म्यू दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे अपना ये ऐसा होगा, बना नहीं है पूरा, मैं बना दे रहा हूं, ऐसा होगा, पुली इसके साथ अटैच्ड है टेबल के साथ, समझ गए होगे। तो अब इस पे देखना है, चलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले चेक कर लीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लीजिए। ये तो आपको पता है कि ये 40 है तो इधर 40 न्यूटन लगेगा। यहां टेंशन, पहले ये चेक करें कि ये हिलेगा कि नहीं, पहले ये चेक करें कि ये ब्लॉक अपना जो है 5 kg का ये मूव करेगा कि नहीं 50 न्यूटन से, देखें। तो यहां पर FS मैक्स पहले निकाल लो, वो कितना हो जाएगा 0.8 म्यू इंटू M इंटू 10, तो ये आ रहा है 40 न्यूटन। FS मैक्स आ रहा है अपने पास 40 न्यूटन, ठीक है, FS मैक्स अपने पास 40 न्यूटन आ रहा है, ये 50 न्यूटन है और इधर अपने पास 40 न्यूटन है। ध्यान से देखिएगा, इधर 40, पहले देखिए कि ये क्या ये स्टेशनरी रह सकते हैं, ठीक है, क्या ये स्टेशनरी भी रह सकते हैं, पहले वो पॉसिबिलिटी चेक होगी। इधर लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है, इधर लग रहा है अपने पास 40 न्यूटन, और ये अपना एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे 50 न्यूटन है। तो सभी बच्चों को पता है कि भाई ये अपोजिट फोर्स है 40 न्यूटन, तो इसके वजह से टेंशन आएगा यहां पर, और यहां पे भी टेंशन आएगा, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कितना हो गया बताओ, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स इधर 40 है, इधर 50, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर 10 हुआ, नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर 10 हुआ ना, 40G होगा, 40G क्यों होगा, 4 kg है ना, तो 4 इंटू G 10, तो 40 न्यूटन, सही तो है भाई, क्लियर है। यहां पे सब सही है भाई, क्या सोच रहे हो आप, पता नहीं, ये 40G ही तो किया है, तभी 4 इंटू 10 किया है। चलिए, तो यहां पर ही पॉसिबिलिटी ये बन रही है हमारे पास कि ये जो टेंशन है और ये म्यू के 0.8 दिया हुआ है, तो ये रुका रहेगा, क्योंकि यहां पर अब फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, यहां पे अगर 40 न्यूटन है, ये तो 40 न्यूटन लगना ही है, तो 40 न्यूटन हैंग कर रहा है तो टेंशन 40 होगा, ये 40 के बराबर हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 40 तक है, तो ये कहां तक लगेगा,
10 न्यूटन तक लग के इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। यहां पे एफएस जो है वो 10 न्यूटन तक लगकर इसको इक्विलिब्रियम में रख देगा। एफएस कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन के बराबर। और पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन अपना 0 होगा। ब्लॉक ए विल मूव, कैसे मूव करेगा ब्लॉक ए? फिफ्टी न्यूटन है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करेगा, ये कह रहा हूं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करेगा। एफएस की मैक्सिमम वैल्यू को ये ओवरकम कर रहा है, तो ये मूव करेगा, क्योंकि ये 40 न्यूटन है और ये एक्सटर्नल 50 है। तो पहले तो एफएस को मूव ओवरकम करेगा, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा एफएस मैक्स। ठीक है, तो मतलब काइनेटिक होगा, सही कह रहा हूं, ये काइनेटिक होगा। और यहां पर जो अब टेंशन होगा एक्सेलरेटेड ले लेंगे। यहां से ये चेकिंग मैंने देखा, एफएस मैक्स तो निकाल दिया था, ये 50 है ना। ठीक है, तो क्या कह रहे हो, एफएस मैक्स जो होगा, एफ जो होगा वो ग्रेटर देन एफएस मैक्स है। ठीक है, तो ब्लॉक 5 kg मूव करेगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, ठीक है। तो यहां पे काइनेटिक लगेगा, पहले फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन यहां एफ के लगेगा, इधर टेंशन टी होगा, ये टेंशन टी, ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन से एक्सेलरेशन इधर भी ए होगा, ए निकाल लीजिए। तो दो इक्वेशन लिखेंगे, एक अपना इसके लिए एफबीडी बनेगा 5 kg के लिए, और वो हो जाएगा इधर कितना 50। एफ के भी 40 होगा, क्योंकि म्यू एस और म्यू के सेम दिया है, ये एफ के होगा। और इधर होगा टेंशन, इधर होगा ए। टी और ए दो अननोन है, तो इधर कितना हो गया 10 माइनस टी इज इक्वल टू 5a। और इसके लिए 4 kg के लिए क्या हो जाएगा, 4 kg के लिए हो जाएगा टी, और इधर अपना 40, इधर ए, तो ये हो जाएगा टी माइनस 40 इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड कर दो तो 6 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इधर माना है मैंने ना, तो 50 माइनस टी, 50 नहीं, ये 50 माइनस 40 माइनस टी, तो 50 माइनस 40 10 लिख दिया मैंने, तो 10 माइनस टी इक्वल टू 5 है। और इधर मैंने अगर लिया है तो t माइनस 40 इक्वल टू 4a। तो नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने माना है उसके अपोजिट आएगा। यहां पर आएगा ये माइनस 30, ऐड कर रहा हूं, तो 10 माइनस 40 माइनस 30 इक्वल टू 9a। तो a आ रहा है माइनस 30 अपॉन 9, मतलब ये आ रहा है माइनस 10 अपॉन में 3, माइनस 10 अपॉन में 3, माइनस 4a होगा। कहां पर, नहीं मैं ऊपर मान रहा हूं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मत परेशान हो। मैंने इधर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इधर मान लिया, मान लो मैंने गलत मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप देखिए साइन नेगेटिव आया है, ये माइनस साइन बता रहे हैं कि हमारा एज्यूम डायरेक्शन गलत है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है कि आपको ये दिक्कत ना हो कभी। एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, आप नीचे जाएगा ये, उससे आपको ये पता चल गया, वैल्यू वही रहेगी। तो एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। आप पहले से गेस भी कर सकते थे कि इधर हमारे पास जो है, इधर हमारे पास एज्यूम डायरेक्शन अपना गलत है, बस 10/30। तो यहां ए की वैल्यू आप 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। चेक कर लीजिए, सबका आंसर यही आ रहा है।
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल। ठीक है, तो ब्लॉक ए और टेबल के बीच का फ्रिक्शन फोर्स, हाँ तो उल्टा हो जाएगा फिर। ब्लॉक ए लेफ्ट में पुल हो रहा है विथ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन ने एफएस को ओवरकम कर दिया। इधर 50 है, इधर 40 है, और एक्सटर्नल के नाम पे इधर मैक्सिमम देखें तो 40 और यहां पे ये 40, 80 हो जाएगा फिर, तो 80 हो जाएगा। ये 10 न्यूटन, ये मूव करेगा भी कि नहीं, ये पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही बात कि एक्सटर्नल के नाम पे इसको ऐसे भी कर सकते हो। इधर 40, देखो इसको ऐसे भी थोड़ा सोच सकते हो, टेबल पे रख दो इसको, दो ब्लॉक को ऐसे टेबल पे रख दो और इस पे फोर्स इधर लग रहा है 50 और इधर 40, तो नेट एक्सटर्नल 10 हो गया, और 10 हो गया तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसको रोके रखने के लिए, बट यहां ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सेम टेबल पे नहीं है, मूव नहीं होगा ना। एफएस अपने पास 40 लग रहा है, तो जब तक ये इसको ओवरकम नहीं करेगा, लेकिन टेंशन तो यहां पर पहले से है, इस क्वेश्चन में टेंशन तो रहेगा ही 40 न्यूटन। ये दोनों को क्वेश्चन में यही अंतर है कि यहां पर देखिए दोनों में क्या अंतर है, पहले मैं एक क्लियर करूं कि पहले से रस्सी में टेंशन होना और फ्रिक्शन के बाद टेंशन आना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। पहले देख लीजिए जरा, इसको एक बार और देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे ये वाला था, या इसके पहले ये वाला था। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, पहले यहां से समझना शुरू करो। इसमें टेंशन 0 क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पास जितना फोर्स लग रहा था उतना एफएस था, इसको मूव करने नहीं दे रहा था, तो यहां पर टेंशन 0 था। लेकिन यहां पे अंतर है, यहां पे टेंशन किसके वजह से आएगा? ये जो हैंग कर रहा है इसके वजह से। ये 40 है, तो ये 40 के वजह से तो यहां पे 40 न्यूटन आ ही जाएगा, ये तो समझ रहे हो, और टेंशन यहां रहेगा ही, ये मानते हो कि नहीं? यहां पे टेंशन जो है इस 40 न्यूटन, अभी मैं स्टेशनरी का केस लेके चल रहे हैं जैसे, तो यहां पे टेंशन 40 है तो ये 40 रहेगा, ऐसे सोचो। और इधर 50 है, तो बचा हुआ इस ब्लॉक पे बचा हुआ एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का है। इस बचा हुआ एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन से ये इधर चलना चाहेगा, तो इस पे एफएस लगेगा, और एफएस की मैक्सिमम वैल्यू, एफएस की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है? क्या वो 10 से ज्यादा है या कम है? यहां से निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? म्यू आ रहा है 0.8 इंटू 5 इंटू 10, तो ये कितना आ रहा है? 40 तक आ रहा है। तो ये एफएस कहां तक लग जाएगा? अगर ये 10 तक लग जाए तो 10 और 50, ये 50, ठीक है, और यहां पे 40, तो ये पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक्सेलरेशन यहां 0 होगा, जो पहले कर रहे थे वही चीज है, और यहां पे अपना एफएस जो होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन का। फाइनली आंसर यही है भाई, फाइनली आंसर यही है, बिल्कुल। तो ये दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि इस केस में पहले से टेंशन है, पहले से टेंशन है यहां पे, तो इसको आपको पहले कंसीडर करना होगा। ये टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स बनेगा, और ये भी एक्सटर्नल फोर्स, तो दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक 50 न्यूटन और एक 40 न्यूटन। तो कभी भी इसमें पहले इक्विलिब्रियम चेक किया कीजिए। तो नेट बचा कितना? 10 न्यूटन, और एफएस की रेंज कितनी है? 40 न्यूटन तक। टेंशन 50 क्यों नहीं लिया? अरे यार 50 कैसे ले सकते हैं मेरे भाई?
एक्सटर्नल फोर्स यहां पे 40 न्यूटन है ना, तो रस्सी में जो पुल होगा वो ये लिया गया है, यहां पे 50 न्यूटन है, तो पहले तो ये एफएस को और इसको भी ओवरकम करेगा। आई थिंक मैं समझा चुका हूं जितना समझाना है। जैसे एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एप्लीकेबल टू ए ब्लॉक एट रेस्ट सोन इन द फिगर आफ्टर द ब्लॉक हैज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर टू द राइट, the direction of horizontal component of the force F is reversed in the direction. Find the velocity with which block arrive at its starting point. क्वेश्चन समझ गए सब लोग? इससे पहले थोड़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन कर ले। पहले ये करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक सोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। बड़ा गलत है इसमें, इस स्लाइड में बहुत गलतियां हैं। What is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move? हमें F की मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिससे कि ये मूव ना करे। डायग्राम अलग था क्या उस क्वेश्चन में? वही इस स्लाइड में बहुत गलतियां लग रहा है। चलो देखते हैं, अभी उसको भी देखते हैं, पहले जो सही है उसको कर लेते हैं। चलिए, what is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move? तो ये F है जैसे, और यहां पे म्यू इसका दिया हुआ है, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका पहले कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। F का कंपोनेंट होगा F cos 60 हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और ये होगा F sin 60, जैसे पुश और पुल का केस कराया था, जैसे पुश और पुल का केस कराया था। मतलब यार क्या कमेंट किए जा रहे हो, तब से मैं नहीं समझ पा रहा हूं एक ही चीज। पता नहीं क्या बड़ा सा एक्सप्रेशन लेके आप कमेंट किए जा रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूं मैं उसको। F cos 60 और ये F sin 60, तो ये अपने पास देखो F cos 60 से इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगेगा ऐसा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसा। पहले चेक करेंगे क्या ये F cos 60 इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर पाएगा, ये Fs लगेगा। बोलो, तो फॉर ब्लॉक नॉट टू मूव लिख दिया इसने, डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव ना हो इसके लिए F की वैल्यू बताओ। सेकेंड वाले का आंसर लिखा हूं, चलो देखते हैं यार। अभी पहले F फॉर ब्लॉक नॉट टू मूव क्या होना चाहिए, F cos 60 शुड बी इक्वल टू Fs होना चाहिए, ऐसे ही तो बताया है, ठीक है। तो F/2 इज इक्वल टू Fs, Fs जो है किसके बराबर हो जाए, F/2 के। फिर क्या बोला गया है आपको पता है, मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है तो कंडीशन सिखाया था, ऐसे इनइक्वलिटी बनाते हो, Fs लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स, मतलब F/2 लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। म्यू दिया हुआ है 1/2√3, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन में गलती मत कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा √3 mg, √3 m हो गया इंटू 10, तो 10√3 इसका मास, इसका वेट होगा 10√3। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, दो लोगों के बराबर होगा। n इज इक्वल टू F sin 60 प्लस 10√3, ये गलती ना करिएगा। तो म्यू हो गया इंटू हो जाएगा 10√3 प्लस F sin 60 मतलब F√3/2, ये आएगा भाई। इसको मल्टीप्लाई करिए, F/2 लेस देन इक्वल टू, यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आएगा, और यहां से प्लस
रूट थ्री कैंसिल, ये f/4, इसको इधर लाइए तो f/4 लेस देन इक्वल टू 5, f/2 माइनस f/4 यही होगा ना। तो f लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन। तो आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू पे इक्वलिटी लगेगी और वो कितना हो जाएगा, एफ मैक्स कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। एफ मैक्स यहां से इक्वलिटी लगाओगे और वो 20 न्यूटन होगा, ये आंसर होगा। प्रकाश भाई ने 10 न्यूटन आंसर देके बोला बहुत आसान था। डॉलर साइन आपको खुश करने के लिए, डॉलर साइन वो अपने ऑपरेटर ने लगाया है, उस समय उनको डॉलर उनको लग रहा है उनका फेवरेट है, सभी का फेवरेट है भाई डॉलर, तो उन्होंने लगा दिया है। आप गिफ्ट में $2 ले लीजिए, ठीक, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, ईडी जो ऑपरेटर साहब ने आपको गिफ्ट दिया है $2 का। हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन, एक भाई साहब बहुत परेशान है, क्या बोल रहे हो सेकंड क्वेश्चन, कौन सा सेकंड क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हो भाई, इसकी बात कर रहे हो क्या सेकंड क्वेश्चन की? इसमें क्या बताना चाह रहे हो बताओ? इसमें क्या बताना चाह रहे हो आप? ये ब्लॉक स्टेशनरी लिखा हुआ है तो इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं सोच पा रहा हूं भाई, मैं इस पे और दिमाग नहीं लगा सकता, ठीक है। आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो, कहां से लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने यहां पे स्टेशनरी वर्ड लिखा हुआ है, इसको देखकर कर दिया है, इनको ये लिखना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको सोचेंगे, अभी मैं बहुत दिमाग लगा चुका हूं इस पे। स्टेशनरी लिख चुके हैं ये, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है। एक बार और देखूंगा, कुछ होगा तो कल आपको बता दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं। द 10 kg block is resting on the horizontal surface when the force F is applied to it for 7 सेकेंड। 7 सेकेंड तक एक फोर्स लगता है इस 10 kg ब्लॉक पे, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है। इसका ग्राफ दिया हुआ है कि ये फोर्स कैसे वेरी करता है। 0 से 4 सेकेंड में ये स्ट्रेट लाइन है, फिर 4 से 7 सेकेंड में कांस्टेंट हो जाता है। 0 से 4 सेकेंड में ये स्ट्रेट लाइन है, फिर 4 से 7 सेकेंड में ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 10 kg block is resting on the horizontal surface when the force F is applied to it for 7 seconds. The variation of F with time is shown. ये दिया हुआ है force as a function of time. Calculate the maximum velocity reached by the block. तो ये ब्लॉक जब ऐसे फोर्स लग रहा होगा इस पर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, क्या होगी, वो आपको बताना है। मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है और किस टाइम पर ये होगा, एंड द टोटल टाइम बताना है ड्यूरिंग विच द ब्लॉक इज इन मोशन। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों आपको 0.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? मेरा ये कहना है कि ये जो ब्लॉक है, ये इस फोर्स से, जिस फोर्स से इस पे लग रहा है, उस फोर्स का नेचर दिया हुआ है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक है। तो फोर्स वर्सेस टाइम में ये 0 से 4 सेकेंड तक इंक्रीज करता है, फिर 4 से 7 तक ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे टाइम में स्पेस टाइम का मतलब पूछ रहा है क्या, कहां पे स्पेस टाइम है? यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम
वेलोसिटी रीच बाय द ब्लॉक एंड टोटल टाइम ड्यूरिंग विच। भाई जब कोई क्वेश्चन चल रहा होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी के रिगार्डिंग अभी कमेंट करिए, मैं समझ नहीं पाता हूं आप कब की चीज कब क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो रिगार्डिंग जब कोई चीज चल रही होती तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा और आपका डाउट बता सकता हूं। आप कब की चीज कहां क्या पूछ रहे हो मैं नहीं समझ पाता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है, आपको पहले ये पूछिए, उसके बाद खत्म हो जाए तो कुछ अलग चीज पूछना है तो अलग से पूछ लीजिए। तो यहां पर कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच बाय द ब्लॉक एंड टोटल टाइम टी ड्यूरिंग विच द ब्लॉक इज इन मोशन। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दोनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो ये फोर्स इंक्रीजिंग नेचर पे लग रहा है इसका हम पहले इक्वेशन लिख लें। तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं, तो फोर्स एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं। पहले देखिए ये 0 से 4 सेकेंड में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी और ये tan थीटा है। तो tan थीटा अपना कितना है, स्लोप इसका कितना है, वो है अपना 100/4 दैट इज 25। तो स्लोप इसका 25 आ गया, दिख गया tan थीटा 100/4। तो ये y इक्वल टू mx लाइन है, तो क्या लिखेंगे इसको 25t। ये इक्वेशन होगा फोर्स का कहां से कहां तक, 0 से 4 सेकेंड तक में। 0 से 4 सेकेंड में इस लाइन की इक्वेशन होगी 25t। 25t, t होगा 0 से 4। ये क्लियर है सभी को? तो 25t अपने पास आ गया। नेक्स्ट जो है ये कांस्टेंट हो जाता है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये लाइन है f की वैल्यू कितनी है 40, कांस्टेंट है तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो आप लिखेंगे 40 केवल। 40 लाइन बिटवीन 4 से 7, कहीं एक जगह क्लोज कर सकते हैं एक जगह ओपन। तो ये जो है फोर्स का वेरिएशन हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि कब ये मूव करेगा। ये तब मूव करेगा जब यहां पे जो एफएस मैक्स होगा इसको ये ओवरकम कर दे। ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो देखें एफएस मैक्स कितना है। तो एफएस मैक्स है अपने पास 10 इंटू 0.5 इंटू 10 है ना, तो ये 100 और ये 5, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। चेक करिएगा भाई। हाँ, तो 50 न्यूटन के बाद ये ओवरकम कर देगा। तो देखिए कि 50 न्यूटन कब आएगा, किस टाइम पे जो है फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन होगी। ठीक है, तो देखें ये 25t है, तो फोर्स F जो है अपना कितना है 25t। ये एफएस मैक्स के जब बराबर हो जाएगा, व्हेन F इज इक्वल टू एफएस मैक्स देन व्हाट इज आवर टाइम। तो ये वो टाइम होगा जब ये चलना शुरू करेगा। तो हमारे पास F आ जाएगा 50 न्यूटन, F आ जाएगा 25t इज इक्वल टू 50। तो t की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड। तो हमें यह पता चल गया कि 2 सेकेंड तक तो ये रुका रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये फोर्स इसकी मैक्सिमम ये टेंडेंसी होगी, उसके बाद ये मूव करने लगेगा। तो t ग्रेटर देन 2 सेकेंड के बाद ये मूव करेगा। तो t ग्रेटर देन 2 सेकेंड के बाद ये मूव करेगा। तो अब हमसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब देखिए यहां पर कि यहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि फोर्स अपना नेचर चेंज करता है। तो यहां पे तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है 4 सेकेंड पे होगी। ये बात सभी बच्चे समझ रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी 4 सेकेंड पे होगी, क्योंकि उसके बाद फोर्स की वैल्यू कम हो जा रही है। फोर्स की वैल्यू अपनी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये सभी बच्चे समझ रहे हैं कि 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कितनी थी 50, तो यहां पे कहीं पे 2 सेकेंड होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ये अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, इधर भी एक्सेलरेटेड करेगा, बट यहां पर फोर्स ज्यादा है। तो t इक्वल टू सॉरी 2 सेकेंड,
तो ये जो वैल्यू आएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहां से ये मोशन शुरू करेगा, है ना, यहां से मोशन शुरू करेगा और यहां से मोशन शुरू करेगा ऐसे, और फिर ये पूरा मोशन 4 सेकेंड तक कर रहा है, फोर्स जो है 4 सेकेंड तक लग रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता जाएगा। एफएस मैक्स में n कैसे लिया 10, एफएस मैक्स में ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन n है, ये नहीं समझ पा रहे हो, और ये 10g है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 है। तो एफएस मैक्स में मैंने क्या लिया है, म्यू है 0.5 इंटू एन है 10, अच्छा 10g होगा, ओके, तो यहां 10g होगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू हो गया ये, एन हो गया अपना 10g, मतलब ये 100 होगा, ठीक है। तो एफ एस मैक्स में म्यू इंटू लिखा तो था यार 10 इंटू 10, बकवास, 10 इंटू 10 लिखा तो है भाई, म्यू इंटू ये m हो गया, mg हो गया, यही तो लिखा है, n इक्वल टू mg ही तो है, तो सही है, ये सही है। चलिए, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड तक आ गए आप, अब 2 सेकेंड से चलिए स्टार्ट करिए, और इसका वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको कैनेमेटिक्स पे जाना होगा, जो अब पिछला नॉलेज है। कैनेमेटिक्स आपको क्या कहता है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, देखो इधर, इधर फोर्स लगेगा अपना कितना 25t का, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा Fk, ठीक है, और ये अपना 10 kg है, Fk की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 के ही बराबर होगी, और इधर एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, एक्सेलरेशन लिखेंगे, देखिए नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, तो 25t माइनस 50 इज इक्वल टू 10a, यही तो होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/10 t माइनस 5, और ये आ जाएगा अपने पास 5/2 t माइनस 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया 5/2 t माइनस 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/2 t माइनस 5। ये एक्सेलरेशन अभी कहां से कहां के लिए, 0 से 4 सेकेंड तक के लिए ये फंक्शन होगा, 0 से 4 सेकेंड तक के लिए, ठीक है। अब देखो आपको वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पे करोगे dv/dt इक्वल टू 5/2 t माइनस 5, dt इधर ले जाओ तो dv आएगा 5/2 t माइनस 5, और ये dt, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, लेकिन ये ध्यान रखोगे कि यहां पर जीरो नहीं करोगे, यहां पे जीरो नहीं करोगे, क्योंकि मोशन कहां से शुरू हुआ है, 2 सेकेंड से, तब इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर आप 4 पे निकालना चाह रहे हो तो पहले 4 पे निकाल लो, इसकी वेलोसिटी v होगी, तो यहां से v आएगा 5/2 t dt 2 से 4 माइनस 5 dt 2 से 4। ये सभी बच्चे समझ गए, लिमिट समझ गए सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे लिमिट समझ गए भाई, कि 2 से 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था और उसको रोके हुए था, तो 2 पे वेलोसिटी 0 ली गई है, क्लियर होगा सभी को। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो 5/2 t²/2 ये होगा 2 से 4 माइनस 5 ये t 2 से 4। सॉल्व कर लीजिए, ये सब खुद किया कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। 5/4 ये हो जाएगा 16 माइनस 4, और यहां क्रॉस चेक भी हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये 12 आएगा, तो 5 और 12 और ये 3, तो ये 3 माइनस ये 10, तो 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी 5 मीटर। बहुत बढ़िया भाई कुमकुम, तो 5 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से किया करो, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ये तो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हमने निकाल लिया, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद क्या होगा, क्या ये रुकेगा? नहीं, रुकेगा नहीं भाई। इसके पास जो फोर्स लगेगा वो 40 का लगेगा, देखो इधर। तो जब फोर्स 40 का लगेगा तो इसके आगे क्या होगा, सभी बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन में दूसरे मेथड से भी बता सकता हूं, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसके बाद फोर्स डिप करेगा, और इसके बाद जब फोर्स डिप करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी कम होगा और वेलोसिटी भी कम होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी 4 सेकेंड पे ही आएगी। एक्सेलरेशन वाले में क्या कह रहे हो? किया तो है भाई। एक्सेलरेशन वाले में t इक्वल टू 2 सेकेंड पे v को 0 तो लिया है, तो अपने आप एडजस्ट है। ये 2 से 4 है तो ये 0 से v है, सही तो है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं कह रहा था आपको कि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। सभी बच्चों को पता है कि 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, याद करो, चेंज इन वेलोसिटी। 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं इसका, वो और स्मार्ट मेथड है। 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, ये सभी को याद होगा कि 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या देता है? यही तो ग्राफ था अपना। तो उससे भी कर सकते थे। इसको 80 ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? इसको 80 ग्राफ कैसे बनाते? फोर्स को डिवाइड कर देते, फोर्स को आप मास से डिवाइड कर देते, यही तो है। ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका मास 10 kg है, तो यहां पे 10 से डिवाइड करो, यहां पे 10 से डिवाइड करो, तो यहां पे 80 ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, तो यहां 10 आएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 10 और 4 आएगा। अगर आप इसको 80 ग्राफ बना दो फोर से डिवाइड करके, तो यहां पर ये 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कितना? जो पुरानी नॉलेज है उसको यूज करो। यहां पर ये हो जाएगा कितना? 4। ये 80 ग्राफ बना। तो सभी बच्चों को पता है कि 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है उससे हमें क्या मिलेगा? बताओ, उससे हमें क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन हमें यह भी पता है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मोशन शुरू हुआ है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स कितना था? यहां पे देखो 50 था। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपना जो फोर्स था वो 50 था। तो ग्राफ जो है उसका एरिया आप कहां से कहां लेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा। यहां पे कहीं पे 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहां पर कहीं पे 2 आएगा, और ये अपना आएगा इधर, ये अपना आएगा यहां पर 5, ठीक है। तो कौन सा चेंज होगा? देखिए, ये 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच का एरिया, 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच का एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हो जो शेडेड करने जा रहा हूं मैं, ये एरिया, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, दैट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी 0 होगी और यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और सभी बच्चों को समझ में आता है कि यहां पर v मैक्स क्यों होगा, यहां पर v 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद का जो एरिया है, इसके बाद का जो एरिया है वो इससे कम होगा। 4 से 7 वाला एरिया अगर आप देखना चाहेंगे तो 4 से 7 वाले के लिए एरिया जो होगा, 4 to 7 वाले का एरिया इस वाले एरिया से कम होगा। वो आप करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैपीजियम का एरिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इक्वल टू डेल्टा वी, दैट इज वी फाइनल, मतलब वी एट 4 सेकेंड माइनस 0।
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सबको पता है क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स है 5 प्लस ये 5 है, ये 10 है, तो 5 प्लस 10 हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट है 2 इक्वल टू v। यहां से क्या 15 क्यों आ रहा है? हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर अपना 0 है और यहां पे v माना है हमने। देखो जरा आंसर नहीं आ रहा है क्या इस मेथड से? एक्सेलरेशन 5 से लेंगे, हाँ 5 से लेंगे, तो ये 2 सेकेंड पर ही तो है एक्सेलरेशन 5 ना। 2 सेकेंड पे फोर्स 50 था तो एक्सेलरेशन 5 होगा। तो यहां से लिया है मैंने 5 से लेके और 4 तक, तो सही तो शेडेड किया है, सही तो शेडेड किया है भाई। तो ये 5 और ये 10, तो हाफ 5 प्लस 10 ये 15। यहां से 15 क्यों आ रहा है फिर? हाइट 5 आएगा। हाइट 5 क्यों आएगा? तुम लोग ट्रेपीजियम का एरिया भी नहीं देख पा रहे हो। ये तो 2 और 4 तो यहां पे ये है ना हाइट इसकी, ट्रेपीजियम की हाइट। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये तो पैरेलल साइड में आएगा, ये 5 और 10 पैरेलल साइड्स होंगे, इनटू हाइट 2 आएगा। बट आंसर क्यों नहीं आ रहा है यहां से? फाइव से लेके और 10 के बीच में एरिया का ग्राफ तो यही बनेगा, पूरा बनेगा भाई। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या गड़बड़ है? देखो जरा वैल्यू में। फोर्स तो सही लिया है ना हम लोगों ने, इस मेथड से क्यों नहीं आ रहा है? 4 पे 100 है तो इसको मास से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो ये बना 10 और ये बना 4 और यहां पे ये 50 था तो ये बना 5। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा यही तो आएगा ट्रेपीजियम। तो 2 से 4 के बीच में, बट आंसर नहीं आ रहा है क्यों? 80 ग्राफ जो है चेंज इन वेलोसिटी तो देता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ हाइट 5 क्यों ले लेंगे? लॉजिक क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ हाइट 5 क्यों ले लोगे? ये जो लाइन जा रही है यही तो 80 ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व केवल यहां तक किसने बताया है? काइनेमेटिक्स पढ़ा नहीं क्या तुमने? आंसर मिलाने के लिए कुछ भी करोगे। 80 ग्राफ का ये एरिया, ये इसका एरिया अंडर द कर्व पूरा ये शेडेड पोर्शन होगा ना, वो सही है सब। यहां पे क्या गलती आ रही है इस मेथड से? 5 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। मोशन 5 के बाद होगा। अच्छा, मोशन 5 के बाद होगा, ठीक है। तो मोशन 5 के बाद होगा। तो मोशन 5 के बाद होगा तो कर्व जो है यहां 0 रहेगा, ये कहना है तुम्हारा। हाँ, ये बोल सकते हो कि 5 तक तो इसकी वेलोसिटी तो लिया तो है, 5 पे वेलोसिटी 0। ये देखो 5 पे इसका चेंज 0 तो लिया है मैंने। यहां पे फिर ये जो कह रहे हो, मतलब ग्राफ का केवल वीटी ग्राफ, हम जो 80 ग्राफ बनाएंगे केवल यहां से यहां तक का बना दें, ये कहना चाह रहे हो। एक्सेलरेशन तो 0 होगा। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। यहां गलती क्या हुई है समझ लीजिए। इसका एक्सेलरेशन यहां पर 5 है, जबकि यहां पर एक्सेलरेशन जो है 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 होगा।
2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 होगा, सही कह रहे हैं। क्यों नहीं बन रहा था उसको समझ लिया गया है। एरिया से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अपना ग्राफ से। ग्राफ जो है ना तुम्हारा, वो ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ बना है। हमें 5 से ग्राफ बनाना है, 2 से ग्राफ बनाना है, क्योंकि 2 पे एक्सेलरेशन 0 है और यहां हम दिखाए पड़े हैं। ग्राफ ऐसा बनेगा, देखिए जब हम 80 ग्राफ बनाएंगे तो हमें यह देखना होगा कि 80 ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तो होगा, बट एक्सेलरेशन कहां से शुरू होगा, 2 से। तो यहां पर कहीं 2 होगा, तो ग्राफ कहीं यहां से ऐसे बनेगा, 2 से 4 के बीच में। 80 ग्राफ जो बनाओगे उसमें ग्राफ अपना 2 से 4 बनेगा, वहां से सॉल्व होगा। ये देखिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है आपने। ये ग्राफ बनेगा, पहले ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, ये ग्राफ बनेगा भाई। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, टी इक्वल टू 0 पे ये 5 है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इंटरसेप्ट करेगा और t इक्वल टू 2 से ग्राफ बनेगा। मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। 80 ग्राफ, 80 ग्राफ गलत था इसीलिए नहीं आ रहा था। ये 80 ग्राफ ऐसा होगा, ये t इक्वल टू 2 होगा और ये t इक्वल टू 4 तक हमें चाहिए था। तो 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना आया था, यहां 4 पुट कर दीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 10 माइनस 5, ये 5 आ जाएगा। यहां पर t इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, तो जब यहां पे t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो अपने पास ये आएगा 10 माइनस 5, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसका ग्राफ का एरिया ले लीजिए, ये जो ग्राफ का एरिया होगा ये आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज डेल्टा वी। तो ये आएगा एरिया। तो वो हम लोगों ने ए वर्सेस टी का ग्राफ ये बनेगा। हमने एक्सेलरेशन का फंक्शन नहीं देखा, हमने डायरेक्ट फोर्स को डिवाइड कर दिया, वो बहुत गड़बड़ हुआ। तो फोर्स को नहीं डिवाइड करना है, हमें 80 ग्राफ को देखना है। क्लियर है, चलिए। तो एरिया अंडर ए वर्सेस टी ये होगा, ठीक है। नहीं, एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो 2 to 4 सेकेंड पे होगा, वो ठीक बात है। लेकिन यहां पर हमें जो हमने ग्राफ बनाया था उसका उस लेवल पे एरिया अंडर द कर्व सही था, बट वो ग्राफ गलत था। क्लियर है, तो यहां से भी आपका मैच हो जाएगा। डेल्टा वी जो आएगा वो 5 मीटर। तो ये अपना दूसरा अप्रोच है, ग्राफिकल अप्रोच भी आप यहां से देख सकते हैं। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपको फंक्शन तो निकालना पड़ेगा, 80 ग्राफ बनाने के लिए भी फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गया था। देखिए, एफटी ग्राफ को कभी ऐसा मत करिएगा, एफटी ग्राफ को डायरेक्ट मास से डिवाइड कर देंगे तो वो 80 ग्राफ बनेगा, कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कांस्टेंट की वजह से वो स्लोप भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको 80 का फंक्शन बना के करना पड़ेगा, 80 का फंक्शन बनाकर ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई अब कि वी मैक्स 4 पे ही वी मैक्स क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, आपको एक्सेलरेशन यहां पे मिल जाएगा। तो आगे के लिए भी आप कर सकते हैं, आपको वी मैक्स लेकिन 4 पर ही मिलेगा। वी मैक्स आपको जो है 4 पे ही मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल। आज हमने जो पढ़ा था उस पे क्वेश्चंस किया, जिससे थोड़ा सा आपका और जो है ये हो। नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कल करेंगे, आप रिवाइज करके आइएगा। और इसमें से कुछ स्लाइड में अगर क्वेश्चन बचे होंगे तो आपको ट्राई करने के लिए होमवर्क में दे दूंगा, जो कल डिस्कस होगा, तो आप उसको ट्राई करके आइएगा अगर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।